चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान, समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था एन पदों का योग। क्या सीखा था हमने? एन पदों का योग निकालना सीखा था। तो चलिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3, 7, 11, 15 एक एपी दिया गया है कि कितने पद को जोड़ा जाए ताकि उसका योग क्या आ जाए, 210 हो जाए। मतलब बोला जा रहा है कि 3 + 7 + 11 + 15, इस तरह आगे हम और कितने पदों को हम जोड़े कि हमें कितना मिल जाए, 210 मिल जाए। मतलब हमें एस एन का मान दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, हमें एन का मान ज्ञात करना है कि कितने और एन, मतलब कितने और पद को जोड़ा जाए ताकि हमें क्या मिल जाए, 210। एन और क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 इंटू डी। चलिए, मैं आपको इतना तक हिंट दे दिया कैसे हल करना है, क्या क्या चीज आपको दिया गया, आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा। आराम से इसको हल कीजिए और इसका आंसर कहाँ कीजिए। इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना इसका इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, आराम से कीजिए। बनाइए, आराम से नहीं, बनाइए आराम से। सब चीज आपके सामने दिया गया, आपको सिर्फ इसमें रखना है और उसका एन का मान ज्ञात करना है। चलिए, आराम से सुनाइए। 17 बच्चों में से अभी तक एक बच्चे ने आंसर किया, ठीक है। आराम से बस आपको मान रख देना और एन का मान निकालना। सही, सभी चीज हमें दिया गया, सिर्फ मान रखना और एन का मान हमें ज्ञात करना। चलिए, 17 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलो और हिंट देते हैं तब ताकि आप आराम से हल कर सको। थोड़ा थोड़ा और हिंट देते हैं आपको। देखो, आपको एस एन का मान कितना दिया है, 210 दिया है, और हमें एन निकालना है। और पहला पद क्या दिया सर, 3 दिया है। जो n-1 सारा मतलब क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी बराबर क्या होगा, गुड डी। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। 7 - 3 कितना आ जाएगा सर, 4, यानी 4 हो गया। आराम से इसको हल करना और एन के मान क्या करना है। चलिए, आराम से बनाइए। का आंसर करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, बनाइए, आराम से बनाइए, बनाइए। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 18 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, क्योंकि 18 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
बढ़ जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 सर 3। 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी क्लास ज्वाइन की है। तब तक ट्राई करो, साथ साथ ट्राई करो, है ना। थोड़ा कोशिश करो आप जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, है ना। कोशिश किया करो आप जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करो। चलो बोलो, बाकी आप लोग के मतलब ट्राई करो साथ के साथ। देखो आपका आंसर मेरे इतना आ रहा है या नहीं, है ना। चलो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो n/2 इंटू 3 2 6 प्लस 4 से, देखो 4 से एक बार n में, फिर 4 से, यानी हो गए 4n माइनस का 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 210 बराबर n/2 इंटू 6 - 4 क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 4n। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 210 बराबर, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n/2 इंटू 2 प्लस n/2 इंटू 4n, है ना। ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4, यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास 210 बराबर n प्लस n इंटू 2n क्या होगा, 2n² है ना। देखो अब थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो ये अगर देखो इसको ऐसे लिख देते, तो एक प्लॉट किधर लिख देते हैं, n+2n² बराबर का 210। क्योंकि देखो हमें पता है कि a बराबर b, तो हम इसको b बराबर a भी लिख सकते हैं, हम इसको b बराबर a भी लिख सकते हैं, वही काम हुआ, है ना। यानी आगे देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, इसको हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास, देखो 2n² प्लस का एन, अब प्लस का 210 है, तो इधर के माइनस का 210, बराबर क्या हो गया, जी, है ना। अब इसको सॉल्व करो, आपको क्या दिखा सर, यहाँ पे देखो 210 और यहाँ भी दिखा 1 2, यह क्या करेंगे 210 गुने 2, यानी ये हो गया सर 2 0 0 2 1 2 2 3 4, यानी 420 हो गया। और 420 से क्या करना है, मुझे गुणनखंड निकालना है ना। तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 25 10। फिर देखो सर, 3 से 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 सते 35, 5 सते 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, प्लस का एन चाहिए हमें, क्या चाहिए, प्लस का एन। तो ये हो गया 2, ये हो गया देखो 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, है ना। तो हम इस प्रकार इसको जोड़ घटाव करेंगे ताकि हमें प्लस का एन मिल जाए। तो ध्यान दो, यहाँ से देखते हैं, ये तो 7 और 35 ज्यादा हो जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, इस तरह गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरा का 5 3 15 कर लेते हैं, और यहाँ से 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौका 28 दिख रहा है, ये भी नहीं हुआ था, और तो कोई सेट करो, ये तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और यहाँ 5 चौका 20, ये ठीक है। 2n² प्लस 21n माइनस का 20n माइनस का 210 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, n कॉमन ले लेते हैं, तो सर 2n+21, यहाँ से सर माइनस का 20 कॉमन लेते हैं, या माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं, इस जगह 10 दूनी 20, 2n+21। तो आगे आपके पास आंसर क्या, चलो इसको एक बार कर लेते हैं मिनिमाइज करके, है ना। तो ये हमें दिखेगा सर यहाँ से, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है सर, n × 2n+21 माइनस का 10 × 2n+21 बराबर का क्या दिख रहा है सर, बराबर का दिख रहा है 0। अब आते हैं नेक्स्ट, और इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको दिखेगा, ये देखो 2n+21 एक तरफ, और ये दिखेगा सर n-10 एक तरफ, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2n+21 बराबर 0, और 2n बराबर माइनस का 21, n बराबर माइनस का 21/2। दूसरा आ गया हमारे पास n-10 बराबर 0, n बराबर 10, n बराबर 10, n बराबर 10। अब बताओ क्या माइनस पॉसिबल होता है सर, n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देंगे, तो हमें दिखा सर n के मान कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अभी, हाँ बताइए सुनील, बताइए क्या डाउट है आपको। सर 21 कैसे आया? हाँ, वही वही सिखाया था, देखो देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ तक तो मतलब सबको समझ में आता है, यहाँ तक सबको क्लियर होता है, यहाँ तक सबको क्लियर होता है।
अब इसके बाद हमने यूज किया मध्य पद विभाजन विधि। हमने क्या किया, इसके बाद यूज किया हमने मध्य पद विभाजन विधि, जो कि मैंने सिखाया था किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, मध्य पद विभाजन विधि। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया गया है 2n² प्लस का n माइनस का 210 बराबर 0, हमें मध्य पद विभाजन विधि में क्या होता है सर, ये देखो इसका फर्स्ट और इसका अंतिम है ना, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर 2 इंटू 210 किसके बराबर हो जाएगा सर, 420 के बराबर। अब जैसे आपको 420 दिखा, आपको करना क्या, आपको इसका क्या करना है सर, इसका गुणनखंड निकाल, देखो इसमें यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाला। अब इस गुणनखंड को हमें इस प्रकार से लिखना है, अब इस गुणनखंड को हमें इस प्रकार से लिखना है कि हमें बीच में क्या मिल जाए, प्लस का 1 मिल जाए, यानी प्लस का 1 आना चाहिए। तो हमने देखा कि सर इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये आएगा सर हमारे पास 21n में से, या 21 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो प्लस क्या आ जाएगा। अब 21 कैसे आया देखो ध्यान दो, 21 कैसे आया देखो ध्यान दो, देखो यहाँ से ये 5 और ये दोनों 4 तो 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, देखो 5 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। लेकिन देखो 21 कैसे आया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, तो 21 में से 20 घटाएंगे प्लस 1। इस तरह क्या करते हैं, प्लस का 1n बराबर 21n माइनस का 20n बराबर 21n माइनस का 20n। क्लियर है, वही हमने लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 2n² प्लस 21n माइनस का 20n बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 210। अब समझ में आया कहां से आया था 21, इस समझ में आया सुनील कुमार, आगे ना, है ना। अब देखो इसमें से हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे, तो हमें 21 भी दिखेगा, तो 21/2 जो कि गलत हो जाएगा, 21/2 जो कि हमारा गलत हुआ, क्योंकि माइनस का है और n का मान माइनस में नहीं हो सकता, n का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा, एक मान 10 होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, इससे आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। चलिए, है ना। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, सेम इसी प्रकार, देखो अभी जो भी हमने क्वेश्चन किया सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है कि एपी, ये एक एपी दिया गया हमारे पास, एपी दिया गया 7 9 11 डॉट डॉट, कितने पद के लिए मतलब इसको जोड़ा जाए ताकि योग इसका कितना है 72 आ जाए, मतलब इसमें कितने पद ले हम, है ना, कितने पद हो ताकि इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, आगे ऐसे जोड़ते जाते हैं कि हमारे पास कितना मिल जाए 72 मिल जाए। यानी हमें क्या निकालना है, हमें सर एन का मान निकालना है, हमें सर एन का मान निकालना है। तो क्या तरीका है सर हमारे पास निकालने का तरीका है, सर हमारे पास फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो यहाँ पर हमें निकालना है कितने टर्म, मतलब एन का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी एक मैंने इस क्वेश्चन करा भी दिया है, तो चलिए मैं क्या क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन आंसर आराम से कर सको, है ना। चलो एक ही मिनट समझ लो, बताओ एन का मान क्या होगा, उससे थोड़ा सा अधिक समझ लेना। चलो आराम से रखो, रख रख के बनाते चलो। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे 72 और एन हमें बताना है। पहला पद क्या है 7, चलिए आराम सुनिए, आराम सुनिए। एस एन मान हो जाएगा 72, एन हमें बताना है। पहला पद क्या है 7, सार्वंतर क्या होगा 9 में से 7 क्या 2, सार्वंतर 2 हो जाएगा। चलिए कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। कोई नहीं, चलो ध्यान देंगे, ध्यान दें। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आगे से आपको देखो, एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया और एक क्वेश्चन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, चलिए
कनिका जैन सोचेंगे, बताइए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए आप अपना। कनिका जैन सोचेंगे, अपना माइक ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा 19 आ रहा है, तो चेक करते हैं। देखो ऐसे मतलब अंतिम पद क्या है, मतलब इस ऐसे में मतलब कि एन पदों का ये कितना है, एन पदों का ये 72, ये हो गया ऐसे एन 72 बराबर एन। मतलब हमें एन का मतलब है कुल कितने पदों को जोड़िएगा कि आपको 72 आ जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे n/2 इंटू पहला, 2 इंटू पहला पद क्या है सर 7, प्लस हमें n-1 इंटू सर्वंत, सर्वंत क्या होता है, डी क्या होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद क्या है सर 9-7 यानी हो गया 2 इंटू गया सर 2। सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये देखो करते हैं सर 72, और यहाँ से देखो n/2 इंटू ये 7 दूनी 14, प्लस चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार 2 इंटू एन, एक बार क्या 2 इंटू वन ना, तो 2n माइनस का 2, यहाँ से जाएगा सर हमारे पास 72 बराबर n/2, यहाँ से 14 में से 2 गया तो ये हो गया 12 प्लस का 2 है, 12 प्लस का 2। अब हमें क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 बराबर n/2 इंटू 12, मतलब एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई, है ना, प्लस n/2 इंटू 2n, है ना। यहाँ से देखो 2 से 2 छक्के 12, 2 एक हम 2, ये हो गया देखो हमारे पास 72 बराबर 6n प्लस n का स्क्वायर, 72 बराबर 6n प्लस n का स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 6n प्लस n के स्क्वायर, है ना। चलो अब हमें यहाँ क्या सॉल्व करना, अब यहाँ पे हमें मध्य पद विभाजन विधि हल करना है। हमें यहाँ क्या सॉल्व करना है, मध्य पद विभाजन विधि हमें हल करना है। चलो हल किया जाए, और उम्मीद करते हैं आपको मध्य पद विभाजन विधि में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप मध्य पद विभाजन विधि को हल कर लेते हो, है ना। चलिए तो यहाँ से हमें जो ये दिख रहा है, ये हमें पास दिख रहा है कि 72 बराबर 6n प्लस n स्क्वायर, में क्या करते हैं इसको इधर बना, हाँ यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, n स्क्वायर प्लस 6n बराबर क्या है सर 72। तो हम क्या करते हैं 72 के जो 72 का जो है उसको दूसरी तरफ लेकर आते हैं, 72 जो है उसको हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं, है ना। चलिए लेकर आते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 बराबर का 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास देखिए 72 का निकालते चलो, 72 क्या करना है, 72 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 72 क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। और हमें क्या करना है सर, इनका यूज करके, अब इनका यूज करके क्या ना प्लस का 6 लाना है, इस प्रकार से इसका जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे कि हमें क्या ये प्लस का 6 आना चाहिए, मतलब बीच का जो प्लस का 6 है ना, इसको तोड़ना है 2 भाग में। अब इसको इस प्रकार से हम जोड़ घटाव करेंगे ताकि प्लस का 6 आ जाए, और ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है, ये सारी चीजें हमने पहले भी सीख रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, प्लस का 6 चाहिए ना, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ इधर देख लो 3 3 9, बताइए 9 में से 8 गया तो सर प्लस का 1 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए, तो कुछ और उपाय लगाते हैं, यहाँ तो कुछ और उपाय निकालते हैं, देखो तो 2 दूनी 4 और क्या 4 3 12, अब 12 में से क्या घटाते हैं सर 6, यानी क्या अगर प्लस का 12 में से माइनस का 6 घटा दो, यानी यहाँ पे अगर प्लस का 6n है तो क्या लिखेंगे, प्लस का 12n माइनस का 6 है ना, यानी ये हो जाए देखो हमारे पास n का स्क्वायर प्लस का 12n माइनस का 6n माइनस का 72 बराबर 0। अब आते देखो क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, यहाँ से n ले लेते हैं, यहाँ बच गया n, यहाँ हो गया प्लस का 12 माइनस का 6 कॉमन, यहाँ हो गया n, यहाँ हो गया प्लस का 12 बराबर क्या हो गया 0। अब हमें दिख रहा है देखो यहाँ से n+12, यहाँ से दिख रहा है n+12, है ना, दोनों में दिख रहा है n+12, n+12 भागते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n, यहाँ बच गया माइनस का 6 बराबर का 0, बराबर क्या होगा 0। अब हम दिखा क्या, देखो दो चीजें दिख रहा है, दोनों को अलग अलग हम कर लेते हैं, एक n+12 बराबर 0 और दिखा एक n-6 बराबर 0, यहाँ से आ गया सर n का मान -12 और यहाँ से आ गया हमारे पास n का मान
6। बताइए कौन सा सही है? माइनस का क्या n कभी माइनस हो सकता है? नहीं, तो यानी n का मान क्या हो जाएगा? 6। n का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। n का मान क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए यानी कितने पद लेना पड़ेंगे? तो सर हमें कुल 6 पद लेना पड़ेगा। कितने पद लेना पड़ेंगे हमें? कुल 6 पद लेना पड़ेगा। ठीक है क्या? कितने पद लेना है? कुल 6 पद लेना है। चलो जल्दी 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 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। जल्दी कीजिए। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे। है ना? अब आप देखो इस मतलब कुल मिला के हमें क्या सॉल्व करना है? कुल मिला के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हल करना है, द्विघात समीकरण ही हल करना है ना? द्विघात समीकरण यहाँ पे हम हल किया n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 72 बराबर 0, है ना? यही हमने कुल मिला के सॉल्व किया है। और देखो हमने द्विघात समीकरण कहाँ कहाँ नहीं सॉल्व किया? बहुपद पढ़े थे तब सॉल्व किया था, हम द्विघात समीकरण पढ़े थे तब भी हमने सॉल्व किया था सेम चीज, है ना? चलिए तो देखिए आराम से, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या था? इसमें क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था कि सर सबको जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए? 72 आना चाहिए। जोड़ के कितना आ रहा है सर? 72 आ रहा है। तो बताइए कुल कितने पद है? अब हम अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हमें क्या बता रहा है? सर जोड़ के कितना आना चाहिए? 636 आना चाहिए। और ये देखो हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना? इसका मतलब हो गया कि 9 जोड़ 17 जोड़ 25, ऐसे आगे कितने पद, मतलब कितने पद यहाँ पे एन, मतलब एन कितने, एन पद कितने पद लिख लो, कितने पद को आप जोड़ोगे? कितना जाता है? 336, है ना? यानी कुल मिलाकर आपके पास क्या क्या दिया? देखो ये हो गया हमारे पास पहला पद ए का मान, ये दिया आपको एस एन, मतलब एन पदों का योग, हमें वही निकालना एन। और हमें क्या निकालना? एन का ही मान निकालना है, एन का ही मान निकालना है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ, आराम से बनाइए। अरे सर ये इस बार भी नहीं, क्या बोल रहे हो? बनाइए आराम से। तो हमें देखो मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप इसका सॉल्व कर सको आराम से। ऐसे में और क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो इतना आप समझ में आ गया होगा। चलो आराम से बनाएंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आराम सॉल्व कीजिए, आराम सॉल्व कीजिए। आपको एस एन का मान दिया, मतलब n पदों का योग दिया गया, प्रथम पद दिया गया, सारवंत दिया गया, मात्र आपको निकालना है क्या है? n का मान निकालना है। डाउट इसमें कुछ सुनिए ना, सोचा कोई डाउट होगा आपको? चलिए बताइए बताइए कितना आ रहा है? अभी तक टिल नाउ किसी ने भी आंसर नहीं किया। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। चलिए डिस्कस किया जाए। हाँ देखो, देखो हमारे पास बताइए एनवा पद क्या दिया था? एनवा पद है 636, और हमें एन निकाला n/2 इंटू 2 इंटू पहला पद क्या है सर? 9, जो n-1 इंटू डी। डी क्या आ गया सर? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 17 - 9, एंड डी हो गया हमारे पास, बताइए 8। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट।
उधर यहाँ होगी सर 636 बराबर n/2 इंटू 9×2 = 18, 9×2 = 18, जो यहाँ से 8 से गुणा करो, 8 से एक बार n में एक बार 1 में, क्या भैया प्लस का 8 है माइनस का 8। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छह सौ छत्तीस बराबर, चलो अब क्या करना है सर, ध्यान दो यहाँ पे देखो n/2 इंटू यहाँ गया 18 में से 8 गया, क्या आ गया 10 आ गया, 18 में से 8 गया, क्या आ गया सर 10 आ गया, प्लस का 8 है। अब अंदर गुना कर लो, ये आ गया सर 636 बराबर n/2 इंटू, देखो अंदर हमने गुना कर दिया n/2 इंटू 10 प्लस n/2 इंटू फिर एक बार अंदर गुना कर लो और 8 है। यहाँ से हमें दिख जाएगा सर 2 बचे 10 और ये दिख गया सर 2 चौके 8, यानी ये आ गया देखो हमारे पास 636 बराबर 5n प्लस का 4n²। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण हल करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। ये आ जाएगा सर हमारे पास, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ को हम सॉल्व कर लेते हैं। बताइए 5n प्लस 4n² जो दिया गया किसके बार दिया है 636, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4n² प्लस 5n माइनस का 636 बराबर का 0। यानी अब चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दो, देखो यहाँ पे 4 को और 636 है क्या करना पड़ेगा गुना, मध्य पद विभाजन विधि से हल करना है। नहीं तो दूसरा क्या है सर, द्विघात सूत्र लगा के आप हल कर सकते हो। हम क्या करते हैं यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ही इसको हल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हल करने आना चाहिए, देखो क्योंकि मैंने द्विघात समीकरण बहुपद में सब जगह हम लोगों ने ये सीखा, एकदम अच्छे से सीखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए कि हम कैसे मध्य पद विभाजन विधि लगा के हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। चलिए हल करते हैं, ध्यान ध्यान देंगे। यहाँ क्यों, देखो यहीं तक हमारा क्या है, यहीं तक यहाँ पे हमारा है एपी मतलब समांतर श्रेणी, बाकी इसके आगे हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ही हल करना है। अगर यही नहीं आएगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे ना। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 इंटू 636 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6×4 = 24, यहाँ गया 2 तो गया 4 3 12 और 2 14, 1 6 24, 1 25, फिर से देख लेते हैं एक बार, 6×24 2 4 3 12 और 2 14, 1 6×24 1 25, यानी क्या हो गया 25 44। अब क्या करना पड़ेगा सर, इसका हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ज्योति कुमारी नाम से बच्चे कोई डाउट होगा, आपको कोई डाउट है, चलो चलो इसका ले लेते हैं हम गुणनखंड निकाल दिएगा। आगे हमारे पास देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, ठीक हो ना। फिर देखते हैं सर 2 से, 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 2 छक्के 12, फिर देखते हैं 2 से, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 थे 16। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे 2 से देखते हैं, तो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, क्लियर यहाँ तक। फिर देखो ये क्या कितने से कटेगा सर, ये कटेगा 3 से, ये हो देखो 3 5 15, 3 3 का 9, फिर क्या कटेगा सर, नहीं कटेगा। अब देखो हमें क्या देखना है कि सर हमें लाना है प्लस का 5, क्या लाना है प्लस का 5, और इस प्रकार से इसको सेट करना है कि 2 पद में ये बढ़ जाए, 2 पद में बढ़ जाए, इसको इस प्रकार सेट करना। चलो देख लेते हैं, तो ये देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 क्या 48, 48 में 53 से 48 कितना सर प्लस का 5, यानी ये ऐसे लिखा है देखो 4n², एक को रख लो आप आराम से 53n माइनस आप लिख लो 48n। हाँ देखो कि इस सबको गुना करने में कितना है 48 आ गया, और यहाँ पे 53 है, तो 53 में से 48 गया, देखो हमें क्या चाहिए प्लस का 5 है ना, तो 53 में से 48 घटा दो, 53 में से 48 घटा दो, क्लियर है। तो आपको क्या दिख जाएगा प्लस का 5 दिख जाएगा, आपको क्या दिख जाएगा प्लस का 5 दिख जाएगा, है ना। माइनस हो गया 636 बराबर का 0, माइनस हो गया 636 बराबर का 0, क्लियर है। चल यहां तक समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4n², दो कॉमन लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से होगा हमारे पास n कॉमन, ये अगर देखो हमारे पास क्या 4n प्लस का 53, है ना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, बताइए यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, माइनस बाहर लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं क्या होगा 12 चौका 48 प्लस हो जाएगा 53 से गुना कर दो, ये जगह 636, है ना। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखो यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4n प्लस 53, 4n प्लस 53,
4 n प्लस 53 हमने ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0। बताओ दोनों को हम अलग अलग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n यहाँ पे अच्छा n नहीं है। चलो क्या हो जाएगा सर 4n प्लस 53 4n प्लस 53 यानी 4n प्लस 53 का माना है क्या यहाँ पे 4n प्लस 53 आ जाए देखो 4n प्लस 53 बराबर 0। हम यहाँ से ये देखेंगे क्या कि सर 4n बराबर माइनस का 53 माइनस का 53 तो n का मान क्या हो जाएगा माइनस का 53/4 जो कि पॉसिबल नहीं जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखिए n माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ से होगा n बराबर 12 n बराबर 12 n बराबर आ गया क्या 12 क्या आ जाएगा n बराबर 12। अब ये पॉसिबल है सर ये हमारे पास पॉसिबल है। क्लियर है तो चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें ना इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखना कहाँ पे आपको देखना है कि सर हमें मध्य पद विभाजन विधि लगाकर द्विघात समीकरण हल करने आ रहा है कि देखो हमें यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे समांतर श्रेणी कहाँ पे समाप्त हो जाती है यहीं पे यहीं तक समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी तो यहीं तक समाप्त हो जाती है। बाकी इसका कैलकुलेशन करते समय हमें क्या दिखा सर कैलकुलेशन करते समय मध्य पद विभाजन जो कि हमें पहले सीखा है। अगर कोई बोलेगा कि सर हमें समांतर श्रेणी नहीं आता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखो उसको समांतर श्रेणी आता है लेकिन उसको कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा। क्यों कैलकुलेशन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको मध्य पद विभाजन विधि सॉल्व करने नहीं आ रहा है। लेकिन मध्य पद विभाजन विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं जो कि देखो यहाँ पे हल किया यानी एन के मान हम क्या लेंगे प्लस का 12 ये माइनस पद तो नहीं लेते हैं प्लस का 12 ही लेंगे यानी कुल 12 पद को जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 636 कुल 12 पद को जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा 636 है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइड टाइप करना। चलो बढ़ते हैं आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास 24 21 24 21 18 के कुल कितने पद के लिए उनका योग कितना हो जाए 70 कुल कितने पद के लिए कितने पद के लिए उनका योग कितने के बराबर होगा 78 के बराबर। बस सेम वही काम करना है ना हमें। देखो फिर से ही देखो यहाँ पे हमारे पास A1 दे दिया गया हमारे पास यहाँ पे SN दे दिए गया हमें क्या निकालना है हमें निकालना है n का मान निकालिए लिए सॉल्व कीजिए बताइए। क्या सुनिए ना पूछे पूछिए बाबू पूछिए क्या डाउट है। सर 78 माइनस का आएगा या फिर प्लस का? प्लस का आएगा ना क्यों माइनस आएगा वो तो मतलब बोला गया है कितने पद को जोड़िए कि 78 आ जाए मतलब SN मान क्या है प्लस का 78 सर डी माइनस में आएगा। डी आपका माइनस में आएगा डी क्या होगा माइनस का 3 आएगा क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद 21 माइनस 24 क्या आएगा माइनस का 3। अब देखो चलो मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बना रहे बहुत एस एन बड़ा क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया हमारे पास देखो एस एन क्या हो गया 78 और n हमें निकालना है 2 इंटू पहला पद क्या है पहला पद है 24 प्लस का n क्या n निकालना है डी सर्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद है ना दूसरा पद पहला माइनस पहला पद दूसरा पद क्या 21 माइनस 24 डी का मान क्या माइनस का 3 रख दिया ऐसे में
ये गुना में, 5 का 3 क्या है सर? गुना में 5 का 3 क्या है? गुना में। ज्योति कुमारी ने सोचा क्या? नहीं आराम सुनिए, डी का मान भी समझ में आएगा आपको, है ना? इधर इधर बनाते हैं। चलो आपको यहाँ से एन का मान निकालना है, आपको यहाँ से एन का मान क्या करना है? थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो डिस्कस किया जाए। देखो कितना आ रहा है, कौन सा आपका द्विघात समीकरण है? देखिए यहाँ से आगे देखो 78, तो ये सर n/2 n/2 मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये हो गया 24 दूनी 48 प्लस, इसको सर गुना करो इसमें, तो ये आएगा सर पहला माइनस का 3n, फिर माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। चलो यहाँ से आगे देखो हमारे पास 78 बराबर n/2 इंटू, ये देखो 48 प्लस 3 51, तो ये माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस से क्या होगा? माइनस का हो गया हमारे पास 3। अब देखो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इससे कुछ नहीं तो क्या 1 से, तो सर 78 इंटू 2, अब n से करते हैं दूसरी तरफ, n इंटू 51 माइनस का 3n, ये आ जाएगा सर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, n से कर लो तो आ गया था 51n माइनस का 3n स्क्वायर, है ना? 51n माइनस का 3n स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, ये आ गया था हमारे पास देखो 51n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 156, 156। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम क्या करते हैं इसमें से अगर 3 कॉमन निकालते हैं ना, या इसको लिखते हैं तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n, ये प्लस का 156 तो माइनस का 156 हो जाएगा बराबर का 0। इसमें से क्या कॉमन निकाल दो? माइनस का 3 कॉमन निकाल दो, यहाँ बच गया सर n स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस का 17, तो यहाँ 51 है, और यहाँ बचेगा प्लस का 3 5 15, 352 बराबर का 0, है ना? माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, माइनस 3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा सर? 0 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0 माइनस का 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर का 0, है ना? अब सॉल्व किया जाएगा, 52 का हमें क्या करना है सर? 52 का हमें निकालना है, या 52 का हम निकालते हैं फैक्टर, निकालिए। ठीक है सर, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, ठीक है। अब देखो हमें देखो 13 एकम हमें क्या करना है सर? देखिए 2 2 और 13, इसका यूज करके क्या ना सर? 17 लाना, है ना? यानी माइनस का 17 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 13 और माइनस का दूनी 4, यानी माइनस का अगर 17 एन दिए क्या हो जाएगा? ये माइनस का 13 एन माइनस का 4n, माइनस का 13n माइनस का 4n, यानी ये आ जाएगा सर n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर का 0, है ना? अब देखो यहाँ से क्या करेंगे सर? n कॉमन लेते हैं, ये हो गया n माइनस 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं, n माइनस का 13 बराबर का 0। अब क्या कीजिएगा, आराम से देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ देखना है, देखो ये हो गया सर हमारे पास n इंटू n माइनस 13 माइनस 4 इंटू n माइनस 13 बराबर का
जीरो। अब यहाँ से आगे सर आप देखिए n-13 और n-13 ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया हमारे पास देखो n और यहाँ बच गया -4 बराबर का जीरो, दोनों अलग अलग हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे n-13 बराबर जीरो और दूसरी तरफ n-4 बराबर जीरो, यानी यहाँ से n का मान क्या हो गया 13 और यहाँ से n का मान क्या हो गया 4, यहाँ से n का मान क्या हो गया 4। तो देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हम n का मान दोनों लेके सॉल्व करेंगे? क्या हम n का मान दोनों ले सकते हैं बताइए? क्या अब यहाँ पे आप बताइए क्या हम n के मान 13 लेंगे या n के मान 4 लेंगे बताइए? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल दूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए क्या हम दोनों लेंगे या एक ही लेंगे? कोई बताइए n का मान 13 सही होगा या n का मान 4 सही होगा, ये बताइए आप 4 बताइए, n का मान 13 सही होगा या n का मान 4 सही होगा? चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। 13 सही होगा। अच्छा क्या 4 पदों को जोड़ के नहीं आएगा? अब चलो जोड़ के देख लेते हैं। 24 जोड़ 21 जोड़ 18, 18 के बाद क्या आएगा सर? 15, 15 इतना जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 78। अगर आप इतना जोड़ते हो तो आपके पास आ जाएगा 78। यानी सर 4 पद भी लेंगे हम, n बराबर 4 पद भी लेंगे तो हमारे पास 78 आ जा रहा है। लेकिन सर n बराबर 4 भी सही है, क्या n बराबर 13 भी सही है? हाँ सर 13 भी सही है। कैसे? चलो ध्यान दो, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि ध्यान दो कैसे n बराबर 13 भी सही हो, ध्यान दो। यानी पहला क्या है मैं यहाँ बनाता हूँ, पहला क्या बनाता हूँ, पहला पद होगा सर 24, दूसरा 21, तीसरा 18, चौथा 15, इसी तरह आगे बढ़ते चलते हैं। फिर आएगा सर प्लस का 12, फिर 9, फिर प्लस का 6, प्लस का 3, फिर आएगा सर यहाँ पे देखो प्लस के जीरो कर लो। यहाँ पे देखो अगला क्या आएगा, प्लस के जीरो के बाद आएगा सर अगला -3, -6, -9, -12, -3, -6, -9, -12। अब ध्यान दो क्या 12 13 टर्म हो गया, क्या 13 टर्म हो गया? काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टर्म हो गया। तो -3 से प्लस का 3 कट गया, -6 से प्लस का 6 कट गया, -9 से प्लस का 9 कट गया, -12 से प्लस का 12 कट गया। इन ओवरऑल आपके पास क्या बच गया? ओवरऑल बच गया आपके पास देखो 24 प्लस का 21 प्लस का 18 प्लस का 15 और प्लस का जीरो मिले कितना है सर? सेम वही चीज दिख रहा है सर, ये भी सर 78, ये भी सर 78 हमारे पास आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर एन का मान यहाँ पे 13 भी सही है और एन का मान 4 भी सही है। यानी एन का मान आप 4 भी लो या एन का मान 13 लो, दोनों के दोनों सही है। आया समझ में? इसलिए यह क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको, ये लॉजिक समझ में आया। अगर आपको ये लॉजिक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सर कैसे एन के मान 4 भी सही है, तो 4 पदों को भी जोड़िए या 13 पदों को जोड़िए, दोनों बराबर आ रहे हैं तो 4% डबल वाले करेंगे। अगर ये समझ में आएगा तो जल्दी 4% डबल वाले करेंगे, जल्दी करेंगे। आपको 4% डबल वाले करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा तो जल्दी 4% डबल वाले करेंगे। चलिए बढ़ जाएंगे, क्लियर है समझ में? चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दो क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए जोड़ने पे, बताइए। अब उम्मीद करते हैं इतना एक्सपर्ट हो गए तो आराम से बनाओगे, सही सही बनाओगे, है ना? चलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे आराम से। और कहाँ आंसर करना है? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके, आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना। चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए।
सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन बैक कर रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो मैं समझ गया, आपको थोड़ा बहुत हिंट चाहिए, मैं हिंट देता हूँ। देखो, यानी एस एन बराबर होता है एन, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा। 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे ही हमें कितने पद चाहिए, कितने पद को जोड़े कि कितना आ जाए, 120 आ जाए। यानी ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारे पास एस एन, मतलब एन पदों का ही। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो 20 बच्चों में से 2 बच्चों ने आंसर कर दिया, 20 बच्चों में से 2 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया। कर रहे हैं सर एक बार। आराम से कीजिए, आराम से। 3 4 5 8। ठीक है, हो गया सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा और थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 20 बच्चों से मात्र अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया। तो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप कोशिश में आंसर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये मान के चला जाएगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो कोशिश में। थोड़ा सा भले टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आपको जरूर जरूर करनी है, आंसर आपको जरूर करनी है। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। 8 बच्चों ने कर दिया आंसर, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, और बहुत बढ़िया, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। सीमा कुमार नाम स्टूडेंट ज्वाइन, कोई डाउट होगा आपको? डाउट है तभी आप हैंड रेज किया करो, है ना। चलो सॉल्व किया जाए, इसको देख के सॉल्व करते हैं। ऐसे हो गया, देखो 120 n/2 इंटू 2a, मतलब प्रथम पद क्या है सर, 3 प्लस का n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। डन डी, सर। हाँ ठीक है, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आसान सा है। देखो ये हो गया हमारे पास 120 बराबर n/2 इंटू 3 × 2 = 6, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर सकते 2 से, प्लस का 2n माइनस का 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 120 बराबर, ये देखो n/2 इंटू 6 - 2 कितना होगा सर, 4 प्लस का 2n। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया n/2 इंटू 4 प्लस n/2 इंटू 2n। अब आगे यहाँ देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 120 बराबर 2n प्लस n स्क्वायर, 2n प्लस n स्क्वायर, यानी यहाँ से ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस का 2n बराबर का 120। अब ये आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 120 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है सर, 120 का हमें गुणनखंड करना है। 2 छक्के 12, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 बचे 15, है ना। यानी कुल मिला के हमें देखो प्लस का 2n है ना, इसको 2 भाग में बांटना है ना। प्लस का 2n है, देखो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और देखो ये हो गया 5 3 15, क्या 15 में 4 सब 7 आता है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उपाय लगाइए, दूसरा उपाय लगाइए, दूसरा उपाय लगाइए, देखो 3 दूनी 6, और यहाँ से देख लो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, हाँ ये सही है सर, ये सही है। n स्क्वायर प्लस ये हो गया 12n माइनस का 10n माइनस का 120 बराबर का 0। अब यहाँ से क्या है सर, n कॉमन ले लेते हैं, n+12 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 कॉमन लेते हैं, n+12 हो जाएगा बराबर का 0। फिर यहाँ से सर हमारे पास देखो n+12 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा n माइनस का 10 बराबर 0। अब दोनों तरफ अलग अलग कर लो, यहाँ से यहाँ से होगा n+12 बराबर 0, यहाँ से होगा n-10 बराबर 0,
ये होगा n बराबर -12 और यहाँ से होगा n बराबर 10, n बराबर 10। अब हमें बताइए, देखो यहाँ पर अधिकतर बच्चों ने गलत कहाँ किया, ध्यान बताइए, प्लस का 12 सही है कि माइनस का 12 सही है? मतलब माइनस का 12 सही होगा क्या कि प्लस का 10 सही होगा? क्या हम n का मान कभी निगेटिव में लेंगे? n ऑलवेज क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, n नेचुरल नंबर होता है, तो माइनस का 12 नहीं होगा, माइनस का 12 आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? n बराबर 10, यानी 10 पदों को जोड़िएगा तो कितने बराबर आएगा? 120 के बराबर आएगा, 120 के बराबर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट, चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। और इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन किया, लगभग 4 से नहीं 5 क्वेश्चन किया, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन को 2-2 बार जरूर घर पे बना लेना है, ताकि इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चन जब भी हो तो आराम से बना पाओ, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर आपको इस क्वेश्चन, इस मतलब क्लास में कुछ भी डाउट है आप चैट में एन टाइप करो, अपने पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे।